24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। एयरपोर्ट्स पर भीड़ थी, लोग अपने परिवारों के पास जाने के लिए उड़ानें पकड़ रहे थे। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा आदमी मौजूद था जो इतिहास का सबसे रहस्यमय अपराध करने वाला था। उस आदमी ने एक साधारण बिजनेस सूट पहना हुआ था, काली टाई, सफेद शर्ट और आंखों पर काला चश्मा। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस था। वो बिल्कुल किसी आम बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि कुछ ही घंटों बाद यही आदमी दुनिया के सबसे रहस्यमय विमान हाईजैक को अंजाम देने वाला है। उस आदमी ने पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक टिकट खरीदा। टिकट था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 का। टिकट खरीदते समय उसने अपना नाम लिखा डैन कूपर, लेकिन बाद में मीडिया की एक छोटी सी गलती ने इस नाम को बदल दिया और दुनिया उसे हमेशा के लिए एक नए नाम से जानने लगी, DB कूपर। कूपर आराम से विमान में चढ़ा और सीट नंबर 18C पर बैठ गया। विमान में कुल 36 यात्री थे। विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में आसमान में पहुंच गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उड़ान के लगभग 20 मिनट बाद कूपर ने अपनी सीट से एक छोटा सा कागज निकाला और एयर होस्टेस को दे दिया। एयर होस्टेस ने सोचा कि शायद ये उसका फोन नंबर होगा, क्योंकि उस समय कई यात्री ऐसा मजाक करते थे। लेकिन कूपर ने धीरे से कहा, मैडम, आपको ये नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। कूपर ने धीरे से अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर लाल रंग के सिलेंडर, तार और बैटरी जैसी चीजें दिखाई दे रही थीं। ये साफ था कि ये मजाक नहीं था। अब विमान के अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। कूपर ने अपनी मांग बताई। उसे चाहिए थे $2 लाख नकद और 4 पैराशूट। अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो विमान को हवा में उड़ा देगा। एयर होस्टेस तुरंत कॉकपिट में गई और पायलट को सारी जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह खबर मिल चुकी थी। अब FBI और अमेरिकी सरकार इस हाईजैकिंग से निपटने की तैयारी कर रहे थे। विमान को सिएटल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। इस दौरान कूपर पूरी तरह शांत था। उसने एक ड्रिंक मंगाई, सिगरेट जलाई और आराम से खिड़की के बाहर देखने लगा, जैसे कि ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो। लगभग 2 घंटे बाद विमान सिएटल एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट को तुरंत खाली करा दिया गया। हर तरफ FBI एजेंट्स और पुलिस तैनात हो चुके थे। सरकार के सामने एक कठिन फैसला था। अगर उन्होंने कूपर की मांग नहीं मानी तो दर्जनों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने उसकी मांग मानने का फैसला किया। जल्दी जल्दी बैंक से $2 लाख इकट्ठे किए गए। सभी नोटों के सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिए गए ताकि बाद में उनका पता लगाया जा सके। इसके साथ 4 पैराशूट भी तैयार किए गए। कुछ देर बाद एक कर्मचारी पैसे और पैराशूट लेकर विमान में पहुंचा। कूपर ने पैसे गिने, सब कुछ सही था। फिर उसने यात्रियों को छोड़ने का आदेश दिया। सभी यात्री सुरक्षित विमान से उतर गए, लेकिन असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। कूपर ने पायलट और कुछ क्रू मेंबर्स को विमान में रहने के लिए कहा। फिर उसने एक नया आदेश दिया। विमान को मेक्सिको की दिशा में उड़ाया जाएगा, लेकिन एक खास शर्त के साथ। विमान केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर और धीमी गति से उड़ाया जाएगा। पायलट को यह अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विमान ने फिर से उड़ान भरी। रात का समय था। आसमान में घने बादल थे और नीचे अमेरिका के जंगल और पहाड़ फैले हुए थे। विमान वॉशिंगटन राज्य के ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कूपर विमान के पिछले हिस्से में चला गया। उसने पैराशूट पहना और पैसों का बैग अपने शरीर से बांध लिया। फिर उसने विमान का पिछला दरवाजा खोल दिया। तेज हवा विमान के अंदर घुसने लगी। क्रू मेंबर्स को समझ आ गया कि कूपर क्या करने वाला है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर अचानक कूपर ने अंधेरी रात में छलांग लगा दी। उस समय नीचे घना जंगल था, मौसम खराब था और तेज बारिश हो रही थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसी स्थिति में पैराशूट से कूदना लगभग आत्महत्या जैसा था, लेकिन कूपर ने बिना झिझक छलांग लगा दी। उसके बाद वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया। FBI ने तुरंत एक विशाल खोज अभियान शुरू किया। सैकड़ों सैनिक, हेलीकॉप्टर और एजेंट जंगलों में उसे खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न उसका शरीर, न पैराशूट, न पैसे। जैसे वो आदमी हवा में गायब हो गया हो। अगले कई वर्षों तक
FBI ने इस केस की जांच जारी रखी। हजारों संदिग्ध सामने आए। कई लोगों ने दावा किया कि वे ही कूपर हैं, लेकिन कोई भी सबूत साबित नहीं कर पाया कि असली कूपर कौन था। फिर 1980 में एक अजीब घटना हुई। कोलंबिया नदी के किनारे एक छोटे लड़के को रेत में दबे कुछ पुराने नोट मिले। जब FBI ने जांच की तो पता चला कि ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे। लेकिन इससे भी रहस्य नहीं सुलझा, क्योंकि बाकी के पैसे कभी नहीं मिले। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि डीबी कूपर उस छलांग के बाद जिंदा बचा या नहीं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वो शायद जंगल में मर गया होगा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कूपर एक प्रोफेशनल पैराट्रूपर था और वो सुरक्षित बच निकला। अगर वो सच में बच गया तो इसका मतलब है कि उसने इतिहास का सबसे परफेक्ट क्राइम किया। एक ऐसा अपराध जिसमें उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और $2 लाख लेकर हमेशा के लिए गायब हो गया। 2016 में FBI ने आधिकारिक रूप से इस केस को बंद कर दिया, लेकिन रहस्य आज भी कायम है, क्योंकि आज भी दुनिया नहीं जानती डीबी कूपर आखिर था कौन।